नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दिवाली एंजॉय करिए। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबको पता है कि मैंने दिवाली की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो कि बीच में एक दिन का ये गैप हो गया है, पर अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। बिल्कुल टाइम से हूँ, क्योंकि दिवाली है 31 अक्टूबर की। तो इसको आप फटाफट देखिए और फॉलो करिए। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, आपके घर में धन वर्षा सुख समृद्धि आने वाली है। क्योंकि दिवाली की पूजा तो सब लोग करते हैं, क्योंकि चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई ऑफिस जाने वाला हो, चाहे घर में, मतलब दिवाली की एक ऐसी पूजा है जो सब जगह पे होती है। मगर दिवाली पूजा की सही विधि क्या है, ये सबको नहीं मालूम होती है। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि दिवाली पूजा की सही विधि क्या है, जिस तरीके से आप करके माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। क्योंकि अभी लोग त्योहारों को एंजॉय ज़्यादा करते हैं, पर उसको जैसे हमारा एक सनातन धर्म का होता है तरीका, उस तरीके से नहीं अपनाते। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो आज के इस टाइम से सरल भी हो और शुद्ध तरीका हो, जो एकदम जेन्युइन तरीका, वो लेके आऊँ आपके साथ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। आप सबको पता है कि राम जी अयोध्या लौट कर आए थे, रावण का वध करके, उन पर विजय प्राप्त करके। तो इसलिए दिवाली मनाई जाती। इसको नकारात्मकता को दूर भगाने का और अंधेरे को दूर भगाने का भी प्रतीक माना जाता है। तो क्यों ना हम इस दिवाली को ऐसे मनाएं कि हमारी ज़िंदगी से सारी नकारात्मकता, सारी दरिद्रता दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये प्रण लेना है कि इस दीपावली हम घर की साफ़ सफाई और बाहर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपने अंतरात्मा की भी साफ़ सफाई करेंगे। हम सब ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आगे बढ़ना भी चाहिए। किसी को पीछे खींचकर कभी आगे नहीं बढ़ना है। सबको साथ लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सकारात्मक विचार होता है, जिसके साथ उसकी दुआ और उसकी सकारात्मक एनर्जी भी हमें प्राप्त होती है और हम बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप आगे बढ़ो, मगर किसी को धक्का मार के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सबको साथ लेके हम बढ़ेंगे तभी हमारा विकास होगा। जो सफलता धोखे से, धक्के से या किसी को हानि करके प्राप्त होती है, वो सफलता बिल्कुल भी टिकती नहीं। पर जो सफलता सबको साथ लेके मिलती है ना, वो हमेशा सबको खुशी देती है और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी देती है। कभी किसी की मदद करके देखना, आप जितना खुद खा पी के या कुछ अच्छा मिल के आपको जो खुशी मिलती है, किसी की मदद करने से उससे 2 गुना नहीं 10 गुना खुशी मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने पहले अंदर आत्मा की साफ़ सफाई करनी चाहिए, उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि दिवाली के दिन हमें पूजन कैसे करना है। तो आप सबको पता है कि दिवाली के पहले हमें घर की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके देखिए कि हमें धनतेरस और छोटी दिवाली कैसे मनानी है। तो छोटी दिवाली के दिन भी आपको सबको मैंने पूरा डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए फटाफट मेरे प्रीवियस ब्लॉग को देखिए, उसमें आपको बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम दिवाली की बात करते हैं। दिवाली के दिन आपको सुबह सुबह उठ के अपना घर बिल्कुल स्वच्छ कर लेना है और ख़ुद भी नहा के स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, जिसमें लाल पीला नारंगी ऐसे कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं कि दिवाली सकारात्मकता और एक ऊर्जा का प्रतीक होता है, और ये कलर ऐसे होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन लें और उसके बाद अपने घर की साफ़ सफाई करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, मिष्ठान लाएं अपने घर में, जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने घर को सजाएं लड़ियों से, फूलों से, और घर पे तोरण लगाएं। आम के पत्तों का हो सके तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो गेंदे के फूल का या किसी भी फूल का तोरण लगाएं। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद शाम होती है, आपको अपने मंदिर की साफ़ सफाई पहले से कर लेनी है। एक चौकी रखनी है, चौकी पे एक बिछाना है बढ़िया शुद्ध लाल या पीला कपड़ा, पीले लाल कपड़े को बिछा के उसके बाद उस पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। लेकिन स्वास्तिक को हमेशा सही तरीके से बनाएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पे कमेंट्स करना, मैं आपको स्वास्तिक बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी, मतलब वीडियो के साथ विस्तार पूर्वक। स्वास्तिक बनाना है, उसके बाद उस पर माता रानी लक्ष्मी को और गणेश जी को बैठाना है
और माता रानी को गणेश जी के दाहिने तरफ स्थापित करना है। और इसके साथ ही साथ भगवान कुबेर जी और धन्वंतरि जी और माँ सरस्वती जी को भी स्थापित करना है। उसके बाद उनको गंगा जल से हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी पवित्र जल से उनका स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराइए, मौली चढ़ाइए, सुगंध अर्पित करिए, इत्र अर्पित करिए। और माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बात बहुत खास बतानी थी कि जब आप सुबह साफ़ सफाई करना, अपने घर में पोछा लगाना, तो हो सके तो उस जल में गुलाब का इत्र जरूर डालेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि माता रानी इस इत्र से बहुत आकर्षित होती हैं और आपके घर जरूर आती हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमको भगवान को स्थापित करना, वस्त्र पहनाना, फूल अर्पित करना है। और उसके बाद भगवान गणेश जी की स्मरण करना है, ओम गं गणपते नमः, उनको दुर्वा अर्पित करना है। उसके बाद उनका श्रृंगार करना है। उसके बाद आप ये इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम, ये सबको पता होगा। तो इस मंत्र के साथ उनका आह्वान करना है। फिर उसके बाद आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है। उनको अगर श्रृंगार हो सके जितना अच्छा हो उतना श्रृंगार अर्पित करना है, सजाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उनका पूजन करना है। उसके बाद गणेश जी की आरती करनी है। और कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती, लेकिन आपको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है। कहते हैं माँ लक्ष्मी जो है बहुत चंचल प्रवृत्ति होती है, अगर आप उनकी आरती करते हो तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है और आपके घर को छोड़ देती हैं। तो आपको इस दिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी और सबकी आरती करनी। लक्ष्मी जी की स्तुति कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। आप उनको नमस्तुभ्यम मंत्र है एक, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपे संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से भी उनका आह्वान कर सकते हैं। लेकिन आपको आरती नहीं करनी है। पूरा पूजन विधि हो जाने के बाद, आरती हो जाने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें 5 या 7 दीपक घी के होने चाहिए। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जितने भी हो सरसों के तेल के दिए पूरे घर में जलाएं। और कहते हैं इससे शुद्धि होती है हमारे घर की, अब अंदर बाहर की। और सबसे बड़ी बात, मुख्य रसोई घर में, आपको बाथरूम में, और जहाँ पे आपका किचन है, ये सब जगह ये दिए ज़रूर जलाएं। और आज आपके पास जो भी धन है, जैसे धन मतलब कि ये नहीं कि बैंक खाली करके ले आना है आपको, जो आपके घर में कैश है, ज्वेलरी है, अपना मतलब जो कुछ भी है, आपको सब कुछ माता रानी को अर्पित कर देना है। सब कुछ अर्पित कर देना है उस टाइम। उसके बाद आपको उसको प्रसाद स्वरूप थोड़ी देर बाद या फिर सुबह दूसरे दिन आप वापस ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम आप जो है उसको अर्पित कर दीजिए। और आपको दिवाली के दिन बनानी है एक लक्ष्मी पोटली। लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है हम आपको बताते हैं पूरा विधि पूर्वक। तो आपको लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए या तो पोटली ले लेनी है या तो कोई भी लाल या पीला कपड़ा ले लेना है। उसमें आपको 5 या 1 की संख्या जो भी आपके पास हो ले सकते हैं। जैसे हम 5, आपको लाल या पीला कपड़ा ले लेना है कोई भी, या तो आजकल पोटली बनी बनाई आती हैं आप ले लें। उसमें आपको 5 कौड़ी ले लेनी, 5 नहीं हो तो 1-1 की भी संख्या आप रख सकते हैं। 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 लौंग, 5 गांठें हल्दी की। और अनाज हम अक्षत और धनिया नहीं डालते हैं, लेकिन डालना चाहिए 1-2 आपको डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें इसमें कीड़े लग सकते हैं लंबे समय रखने के लिए। और उसके बाद उसमें एक कमल गट्टा, 5 या 1 की संख्या जो आपने निर्धारित की हो। इलायची रख लेनी है 5, और उसमें एक करारा नोट रख लीजिए जो आपके घर का बिल्कुल नया नोट हो, और एक चांदी का सिक्का। नहीं हो तो कोई भी बात नहीं, 11 रुपये आप उसमें डाल देना, लेकिन आप ये निर्धारित करना कि नोट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद एक पोटली बना के उसका पूजन कर लेना है। और उसके बाद आप उसको अपनी तिजोरी में या जहाँ अपना धन स्थान संचित करते हैं वहाँ डाल दीजिएगा। साल भर उसको ऐसे ही रखना, साल भर बाद फिर चेंज कर देना है अगली दिवाली पे। तो ये पोटली ज़रूर बनाएं, इससे आपके घर में बहुत धन वृद्धि होती है। तो और आपके घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बना है, अपने माता रानी को, भगवान जी को भोग लगाइए, आरती करिए, और उसके बाद थोड़ी फुलझड़ी पटाखे जलाइए और एंजॉय करिए दिवाली को। रात्रि में क्या करना है, जैसे पढ़ने लिखने वाले हैं तो थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, कुछ लोग मंत्रों को जगाते हैं, तो ये प्रक्रिया अपनी कर लेनी। मैंने बहुत ही सिंपल विधि बताई है जो कि हर पूजन में बहुत ज़रूरी है। और अपने घर को जितना अच्छा सजा सकते हैं, जितनी अच्छी अच्छी रंगोली और स्वास्तिक बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि इन सब से माँ लक्ष्मी बहुत आकर्षित होती है और आती हैं। और आज के दिन तो सब बुलाते हैं एक साथ माँ लक्ष्मी को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उनका आह्वान करते हो, उतनी ही बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। तो आज की ये बहुत ही छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और लाइक्स करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।
जय माँ लक्ष्मी। सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं।